बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रमज़ान क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं, जिसके बाद वो होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 और वनडे सीरीज़ में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी ने मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज़ सेठी से मशावरत के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले सीनियर क्रिकेटर्स को आराम कराया था। PCB ने ओपनर फ़खर जमान, कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के स्क्वाड में शामिल नहीं किया था और उन्हें रेस्ट दिया था। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में स्क्वाड के ऐलान से कबल ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि PSL 8 के चैम्पियन टीम के कायद शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन शर्ट्स की क़यादत की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन 13 मार्च को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ने शादाब खान को टीम का कप्तान बनाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप से कबल शादाब खान को T20 टीम का नायब कप्तान बनाया था, जिसके बाद उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में भी ये जिम्मेदारियां दे दी गईं। अब सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए सर जोड़कर बैठ गई है, जिसमें यह फैसला किया जा रहा है कि सीनियर क्रिकेटर्स में किन खिलाड़ियों को वापस बुलाया जाए और किन खिलाड़ियों को आराम कराया जाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 14 अप्रैल से हो रहा है। 5 T20 इंटरनेशनल के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 और वनडे सीरीज़ के लिए कुछ सीनियर खिलाड़ियों की वापसी यकीनी है। दूसरी जानिब T20 सीरीज़ में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले शादाब खान को मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट की सीरीज़ में भी आराम कराए जाने की इत्तलात हैं। शादाब खान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम तारीख़ में पहली मरतबा अफ़गानिस्तान से न सिर्फ पहले T20 बल्कि पहली T20 सीरीज़ में भी शिकस्त से दो चार हुई। अगर शादाब खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम से ड्रॉप किया गया तो उनकी जगह लेग स्पिनर उसामा मीर की शमूलियत यकीनी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर शादाब खान T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम में बरकरार रहे तो उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप करके उसामा मीर को शामिल किया जा सकता है। उसामा मीर पाकिस्तान सुपर लीग 8 2023 में वाहिद पाकिस्तानी स्पिनर थे जिन्होंने 17 विकेटें लेकर टॉप 5 बॉलर्स में जगह बनाई थी और PSL 8 2023 से कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी उसामा मीर ने अपनी बॉलिंग से सबको मुतासर किया था। अब सबके जहन में ये सवाल ज़रूर मौजूद है कि अगर शादाब खान को T20 या वनडे सीरीज़ में से किसी एक स्क्वाड में आराम कराया गया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तो फिर टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे या शादाब को कहीं कप्तानी करने का मौका मैसर आएगा। याद रखने वाली बात है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो वनडे सीरीज़ मुनक़्क़िद हुई थी उसमें शादाब खान दस्तयाब नहीं थे और उनकी जगह नायब कप्तानी का मनसब शान मसूद को सौंपा गया था। लेकिन सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई थी जब पहले 2 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में शादाब खान की जगह नायब कप्तान बनने वाले शान मसूद जो हैं उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था और फिर तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में उनको टीम का हिस्सा बनाया गया था। 23 जनवरी 2023 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी से भी यही सवाल हुआ था कि शान मसूद को नायब कप्तान तो बना दिया लेकिन उन्हें खिलाया नहीं, जिस पर नजम सेठी ने कहा कि कप्तान, नायब कप्तान और चीफ सेलेक्टर बनाने का आईनी सवाबदीदी इख्तियार सिर्फ चेयरमैन के पास होता है, लेकिन वो टीम में खिलाने या ना खिलाने के बारे में फैसला नहीं करते। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शान मसूद को नायब कप्तान तो बनाया गया लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका ही मैसर आया। अब अफ़गानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में जहां नौजवान क्रिकेटर्स को कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया वहां सीनियर बैट्समैनों में शान मसूद और इफ्तिखार अहमद ही शामिल थे। शान मसूद को किसी भी मैच में खेलने का मौका मैसर ना आया। अलबत्ता इफ्तिखार अहमद को पहले 2 T20 के बाद शारजा में तीसरे T20 की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया जहाँ वो 31 रन बनाने में कामयाब रहे थे। अफ़गानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में 5 सीनियर क्रिकेटर्स को आराम दिया गया तो यह बहाम भी पैदा हुआ कि उन्हें ड्रॉप किया गया है, जिस पर तबसरा करते हुए चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने कहा यह तासुर दुरुस्त नहीं कि इन 5 क्रिकेटर्स को निकाला गया है बल्कि उन्हें आराम दिया गया है, जिसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना है क्योंकि पाकिस्तान टीम 15 खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रही है। जो नए क्रिकेटर्स अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सेलेक्ट भी होते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता।
पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की बी टीम का ऐलान किया गया, जिसमें उनके सीनियर क्रिकेटर्स स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और टीम की क़यादत की जिम्मेदारी टॉम लैथम को दी गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के 13 सीनियर क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज टीमों का हिस्सा हैं, जिनमें उनके कप्तान केन विलियमसन, जारहा मिजाज ओपनर फिन एलन, मिडल ऑर्डर बैट्समैन ग्लैन फिलिप्स, ओपनर डेविड कॉनवे, विकेट कीपर बैट्समैन टिम सेफ्राइड, मिचेल ब्रेसवेल, लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर, फास्ट बॉलर लॉकी फर्गूसन, फास्ट बॉलर टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। तो अब इंतज़ार है कि पाकिस्तान की 2 टीमों का ऐलान होगा, जिनमें टी20 के खिलाड़ी होंगे, एक टीम में वाइट बॉल टीम के खिलाड़ी होंगे, और क्या उस तसलसल को हारून रशीद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम अजीज़ सेठी की सरबराही में कंटिन्यू करेंगे, जिसका मुजाहरा उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा सीरीज़ के लिए टीम में नए खिलाड़ियों में शामूलियत से किया था। तो आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि जनाब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान टीम भारत खेलने जा रही है या नहीं जा रही, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद वीडियो लिंक पर टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार अंदाज में परफॉर्म किया और पाकिस्तान की कई फतूहात में उनकी बैटिंग ने अहम किरदार निभाया। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तानी ओपनर तलाश करने में सरगर्दा रहा, उस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बतौर ओपनर अपने जारहाना अंदाज से सबको मुतासिर किया और वो पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की। जी, हम बात कर रहे हैं स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद। इससे कबल कि हम अपने मेहमान अहमद शहजाद से गुफ्तगू का आगाज़ करें, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी पर एक निगाह डाल लेते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी की बदौलत अहमद शहजाद को वनडे टीम में मुंतखब किया गया और 24 अप्रैल 2009 को अहमद शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला, वनडे मैच की शक्ल में, जिसके बाद वो कौमी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। 3 फरवरी 2011 को हैमिल्टन के मुकाम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में ही अहमद शहजाद ने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा और वो दिसंबर 2013 में श्रीलंका के खिलाफ अपने करियर का पहला टेस्ट खेलने में कामयाब रहे। अहमद शहजाद ने 13 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियों की मदद से 982 रन स्कोर किए। 81 एक रोज़ा मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए अहमद शहजाद 32 की औसत से 2605 रन बनाने में सुरखरू हुए, जिसमें उनकी 6 सेंचुरियाँ और 14 अन्य सेंचुरियाँ शामिल हैं। 59 टी20 इंटरनेशनल में अहमद शहजाद ने 1471 रन को अपने रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया। वर्ल्ड कप 2015 में अहमद शहजाद 227 रन बनाकर पाकिस्तान के दूसरे टॉप स्कोरर बैट्समैन है। अहमद शहजाद पाकिस्तान के अव्वलीन बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की। जी, तो जनाब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। खुश आमदीद कहेंगे अहमद आपको। और अहमद, माहे रमज़ानुल मुबारक और कराची और अब तो लाहौर में भी रमज़ान टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा, क्या कर रहे हैं आजकल? थैंक यू यार भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ यार भाई। एक ही काम है, एक ही काम आता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी कराची में थे, पीएसएल को कवर कर रहे थे, वापसी आके फैमिली के साथ काफ़ी पिछले अगर आप देखें 160 डेज, सो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम अवे गुजरा है, जिसमें मैं पहले कराची में डोमेस्टिक खेलता रहा, महीना वहाँ पे था। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप को चैनल से कवर किया, महीना 40 दिन वहाँ लग गए। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चला गया, वहाँ टाइम लग गया। फिर आके अगेन पीएसएल को कवर किया, 40 दिन वहाँ लग गए। तो पीछे 160 दिन से फैमिली के साथ मेरे सिर्फ 5 से 7 दिन ही गुजरे थे। तो भी बहुत अरसे बाद थोड़ा सा रमज़ान है, रमज़ान में कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा रोज़ों पे फोकस रखूं और अपनी जो थोड़ी सी इबादत हैं वो करूं, और साथ एट द सेम टाइम जब रात में थोड़ा टाइम मिलता है तो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखूं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने दिन का भी हिसाब दे दिया, रात का भी हिसाब दे दिया, ट्रेनिंग का भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो वर्ल्ड कप में बतौर एक्सपर्ट टीवी पर नज़र आए। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि रमज़ानुल मुबारक अपनी जगह, लेकिन क्रिकेटर्स जो हैं इस महीने में खासे मसरूफ़ होते हैं। तो पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान के दूर दराज शहरों से लोग कराची का रुख करते थे क्योंकि कराची हब है रमज़ान क्रिकेट का, लेकिन अब तो लाहौर में भी रमज़ान क्रिकेट हो रही है, लेकिन हमने आपको किसी टूर्नामेंट में देखा नहीं। कोई ख़ास वजह इसकी? ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं है। देखिए, मुझे कॉल्स आई थी
मेन वजह यही थी कि कोशिश ये होती है कि रमज़ान में थोड़ा सा अपने इबादत पे फोकस रखा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर में जब क्रिकेट हो रही है तो ज़ाहिरी बात है, हमेशा से हमने देखा कि कराची में रमज़ान में जो है ना मेला लगता है, तो लाहौर में क्रिकेट हो रही है। मैं भी मेरी भी कोशिश है, हम सब स्टार्स की यही कोशिश होती है कि जाएं, प्रमोट करें। शायद हो सकता है मैं एक आधा मैच जरूर खेलूं, लेकिन थोड़ा सा बीच में कुछ बजट्स वगैरह की बातें होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे कुछ इस मैचेस के पैसे लेने चाहिए। तो क्योंकि जो पैसे होंगे वो शायद इन टूर्नामेंट्स के बजट से बाहर होते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने उनको बोला है कि फॉर प्रमोशन। ठीक है, मैं समझ गया अहमद शहजाद साहब, मैं समझ गया। बहरहाल आपका एक कद है और आप उस कद के हिसाब से जो है वो कदम रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि चलें ठीक है, रमज़ान क्रिकेट को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हो सकता है आप खेलें, हो सकता है आपने कहा कि नहीं खेलूं, और आपने उसकी लॉजिक भी पेश कर दी, तो मैं उस ज़्यादा जो है बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बताएं कि इससे पहले कि थोड़ा सा हम आपकी क्रिकेट की तरफ आएँ या फिर हम कुछ आपकी क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में आपसे पूछें, पहले एक दो चीज़ें और आपके साथ मैं चाहूँगा कि शेयर कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह अब तो आप क्रिकेट एक्सपर्ट भी हो गए हैं और क्रिकेट पर गुफ्तगू करें तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और ज़रा जमकर भी गुफ्तगू करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये बताइए, ये जो आजकल पाकिस्तान इंडिया का मामला चल रहा है कि कह रहे हैं जी इंडिया जो है वो कह रहा है कि नहीं जी हम तो एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है कि भाई अब तो हमारे पास दुनिया की कौन सी टीम है जो नहीं आ रही, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान में खुल गए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, फिर क्रिकेट बोर्ड, सदारती सिक्योरिटी हम टीमों को देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सारे तो आ गए हैं, तो अब भारत का ये बनता नहीं है कहना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उनको एक ऑप्शन दिया है, एक विंडो दिया कि जी ठीक है आप अगर नहीं आते एशिया कप खेलने, होस्ट हम ही रहेंगे, लेकिन आपके मैच हम किसी तीसरे मुल्क में करा देते हैं। साथ साथ ये भी कह दिया है भाई अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हमारा भी नहीं समझे, क्योंकि इस साल के आखिर में आपने वर्ल्ड कप को होस्ट करना है। जी बिल्कुल ठीक स्टांस है। अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान बात अगर मानता भी है, तो जो सारी मेहनत की हुई है, जो कि मेरे ख्याल से स्टार्ट वही नजम अजीज सेठी साहब ने की थी। मुझे याद है जब जिम्बाब्वे आते थे, हमने स्टार्ट तो ऐसे किया था कि जिम्बाब्वे की टीम को भी पैसे दे के बुलाते थे, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना था। फिर वर्ल्ड 11 आई, आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेके आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि सारी टीम्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब आगे चली गई हैं। तो अब तो ये वो टाइम है कि हमें तो इसको कैश इन कराना है। अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान एक स्टेप पीछे लेता है और बगैर कोई इस तरह की राह दिए हुए जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो, तो मेरे ख्याल से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और ये इंडिया को समझना चाहिए इस बात को कि अगर इंडिया इस सिचुएशन में होता जहां पे उनके साथ ये सारी चीजें हुई होती, उन्होंने बेबी स्टेप ले के 5, 7, 8 साल लगा के एक अपनी जगह को स्टैब्लिश किया होता, तो क्या करते यहाँ पे। तो पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि सारा कुछ चैंपियंस ट्रॉफी अगर यहाँ पे एशिया कप से वो कहते हैं एग्री कर जाते हैं कहीं और खेलने को, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पे सब कहेंगे कि भाई आपकी गद्दी तो सेफ नहीं है। सो यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल सिचुएशन है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये बड़े सीजन क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने पहले भी बड़े सख्त फैसले बड़े अच्छे तरीके से लिए हैं, और वी ऑल गॉट टू ट्रस्ट देम कि इस दफा भी वो जो भी करेंगे उसमें पाकिस्तान का मुफाद होगा, चाहे वो जो भी चीज करेंगे। लेकिन एक सिचुएशन जो बनती है वो मैंने आपको जरूर बता दी है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल बजा है। अगर इंडिया भी पाकिस्तान की जगह होता तो वो यही करता, बिकॉज वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने दरवाजे, क्रिकेट के दरवाजे अपने लिए खुद ही बंद कर दें। वैसे लकीली अहमद आप पाकिस्तान के ओन क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैचों की हीट को न सिर्फ फील किया है बल्कि उन मैचों में अहम खिलाड़ी की हैसियत से खेले भी हैं। 2015 का वर्ल्ड कप एडिलेड के मैदान पर आप पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ करने के लिए गए थे। उसके अलावा 2014 में जो बांग्लादेश में टूर्नामेंट हुआ वहाँ पर आप खेले। 2016 में आईसीसी वर्ल्ड T20 इंडिया के ख़िलाफ़ मैच वहाँ पर आप खेले। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आपको नहीं पता कि जी इंडिया के साथ जब मैच होता है तो क्या फीलिंग होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इंडिया को इस हकीकत को तस्लीम तो करना होगा एशिया कप में, इसीलिए तो वो 3-3 मैच पाकिस्तान इंडिया के रख रहे हैं। 2 मैच तो हो जाते हैं, फाइनल होता है तो चलें तीसरा मैच भी हो जाता है, फिर वर्ल्ड कप को आप ले लें। तो इस चीज़ को इंडिया को तो अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का मामला नहीं है, वर्ल्ड कप करा लें आप पाकिस्तान के बगैर, एशिया कप करा लें आप पाकिस्तान के बगैर, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, टीवी राइट्स जो है वो किस तरह आप फिर महंगे दामों बेचेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच के जो ब्रॉडकास्टर है उसकी एक डिमांड होती है। फॉर इंस्टेंस कि आज अगर पाकिस्तान पुल आउट कर देता है तो ये मतलब टीवी राइट्स को ब्रॉडकास्टर को क्या जवाब देंगे? ब्रॉडकास्टर ने वो मैचेस बेचे हुए हैं, वो टिकट्स बेची हुई हैं, वो चाहते हैं कि 2 मैच पाकिस्तान इंडिया के हों, यहीं से उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। और उसमें देखिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडिया को थोड़ा सा अगर आप इस टाइम इंडिया की जगह जाके भी देखेंगे तो उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा अपनी गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर वो बहुत चाह भी लें, समझ भी लें, तो वो शायद पाकिस्तान इन हालातों में शायद ना आ पाए। लेकिन फिर इसके साथ साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए कि जो फिर पाकिस्तान इनको दूसरा रास्ता बता रहा है, जो अपने मैचेस शायद दुबई में खेलने को कह रहा है, फिर उनको उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं है। देखिए पाकिस्तान आना चाहता है, कॉर्डियल रिलेशन बनाना चाहता है, पाकिस्तान खेलना भी चाहता है, ये वो है जो नहीं करना चाह रहे। और अगर यहाँ पे पाकिस्तान बैकफुट पे चला जाता है तो चैंपियंस ट्रॉफी भी छिन जाएगी। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा बड़ा दिल रख के पाकिस्तान की माननी चाहिए इंडिया को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको विंडोज दी हैं, जो तरीका बताया है, आई थिंक उस पर उन्हें एग्री होना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये मेरी तजवीज है, आगे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, सीजनड हैं। आई एम श्योर वो पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बेहतर ही रास्ता निकालेंगे, वो जो भी होगा। बेहतरीन, बड़ी बढ़िया गुफ्तगू कर रहे हैं अहमद शहजाद आप और लग नहीं रहा कि ये अहमद शहजाद साहब जो हैं वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई 32-30 साल का तजुर्बा आपके पीछे है। जिस तरह आप लफ्ज़ों को लड़ी में पुरोकर बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी इस गुफ्तगू का लगे हाथ फ़ायदा उठा लेता हूँ। ज़रा मुझे ये तो बता दें कि जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हम हार गए शारजा में, टीम तो देखें नए खिलाड़ियों को आपने भेजना था, लेकिन सारा मलबा जो है वो ये रख देना कि जी नए खिलाड़ियों की वजह से हारे। आप इसको मानेंगे? क्योंकि नए खिलाड़ियों को तो आपने मौका देना था। आखिरी मैच में आपने देखा साइम अयूब ने परफॉर्म किया, उसके अलावा आपने देखा कि PSL के परफॉर्मर एहसान उल्ला ने परफॉर्म किया, ज़मान खान ने बड़ी जान लड़ाई। तो आप क्या कहेंगे इस सीरीज़ के ऊपर, आपका क्या टेक है? देखिए यार भाई, मेरा बड़ा एक सिंपल सा स्टैंस है, उसमें यह है कि कौन सी वो टीम है दुनिया में जो अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं कराती। दुनिया के हर प्लेयर रेस्ट करता है, रेस्ट अश्योर होता है, ताकि वो अपनी अगली फ्यूचर जनरेशन के लिए तैयारियां कर सके। समंदर में अपने प्लेयर्स को उतार के देखे कि कौन कितना तैराकू है, उनको वहां पे जज करे। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। PSL में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की हैं उन लड़कों को चांस मिला है, और उसमें से देखें कुछ हाथ उभर के भी आए। साइम अयूब को अगर आप देखेंगे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, एहसान उल्ला को अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और यही आपको चाहिए होता है। आप एक सीरीज में से ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको 11 के 11 प्लेयर मिल जाएंगे, एक ही 2 मिलने होते हैं। इसी के लिए आप ये चांस लेते हैं जो कि आपको बिल्कुल मिले हैं। और इनको मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक चांस दे के आप लोग साइड पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप की जो तैयारी होती है ना, वो हम सारे यही बोलते हैं ना कि 1.5 साल पहले तैयारी शुरू हो जाए। तो ये वही तैयारियां हैं। कहीं ना कहीं जिन चीजों की वजह से हम इस वर्ल्ड कप में, एशिया कप में पीछे रह गए हैं, उन्हीं चीजों की तैयारियां हमने आगे के लिए करनी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो ये बॉलिंग अटैक है, ये दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, और इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर हम टाइटल ना जीत पाए तो बड़ी ज्यादती होगी। तो कहीं ना कहीं आप फाइनल में भी पहुंचे हैं, हम एशिया कप के भी फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद थी। और अगर आप ये बात करें कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज हारी है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशन हो गया। कहीं ना कहीं आपने 5 के 5 प्लेयर्स को अंदर उतार दिया है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास बेंच पे इफ्तिखार मौजूद थे, शान मौजूद थे। तो अहमद, आप खुद ही इस टॉपिक की तरफ आ गए। आप खुद एक सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन हमारे पास होता है ये, या तो हम जूनियर को मौका नहीं देते, या फिर जूनियर को मौका देते हैं तो फिर हम सीनियर को जो है वो दीवार से लगा देते हैं। और आप उसकी एक प्राइम एग्जांपल हैं। ना आप 3 में हैं, ना इस वक्त 13 में हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अच्छा किया आपने खिलाया, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन ये चीज़ भी तो अंडरस्टैंड करने की थी ना कि 4 आपने डेब्यू करा दिए, 4 खिलाड़ी टीम में कम बैक कर रहे थे। बेंच के ऊपर आपके पास ड्रेसिंग रूम में शान बैठे हुए थे, इफ्तिखार बैठे हुए थे। और बाय द वे, ये शारजा की वो ट्रेडिशनल पिच नहीं थी जहाँ पर आप गए और आपने मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर बॉल रुक कर आ रहा था, और अफगानिस्तान ने बाकायदा तौर पर आपके लिए ट्रैप
किया आपको कि जनाब उन्होंने देखा कि जिस तरह पिंडी में रन्स हो रहे थे, लाहौर में रन्स हो रहे थे, कराची में रन्स हो रहे थे और आप नए खिलाड़ियों को लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने पिच को जो है वो स्लो किया और इसका फ़ायदा उनको हुआ। लेकिन तीसरे मैच में जब हमको एटमॉस्फेयर का, सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया, हमने 180 लगा दिया, यही टीम थी। तो आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? जी है भाई, देखिए जो भी कैप्टन होता है उसकी एक अपना माइंडसेट होता है। तो आई एम श्योर शादाब जो थे, जो उनको वहां पे गिवन कंडीशंस में बेटर लगा होगा, उन्होंने वो किया। लेकिन अगर मैं होता तो मैं 5 नए प्लेयर को एक साथ कभी ना उतारता। उनको एक्सपोजर देने का मतलब ये भी होता है कि वो ड्रेसिंग रूम के अंदर भी है ना, तो वो भी एक्सपोजर है उनका। उनमें से 2-3 को जरूर ट्राई करता और एट द सेम टाइम अगर मेरे पास इफ्तिखार और शान होते तो मैं उनको भी ट्राई कर, उनको बीच में रखता एक्सपीरियंस के लिए। बिकॉज पहली चीज तो ये थी कि जिस तरह आपने बोला है कि वो ट्रेडिशनल पिच नहीं थी शारजा की, जी बिल्कुल टर्नर था। उसमें फिर आप प्लान करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आपको चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, विच इज लाइक अगर आप पहले 3-4 बैट्समैन आपके जो हैं वो जाके अगर अटैक करें और उसमें आउट हो गए हैं, तो आपके पास फिर नीचे 2 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो कंसोलिडेट करें, मैच को लंबा लेके जाएं, जो कि हमने आखिरी मैच में देखा हुआ। तो कहीं ना कहीं वो एक ही फ्लो में जो खेलते गए, वो जो एक्सपीरियंस की कमी थी वो नजर आई। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिडल में अगर मिल जाता, तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान ने ये वाइट वॉश करनी थी सीरीज को इसी टीम के साथ। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वहां पे कोचेस थे, कैप्टन थे, जो उनको बेटर लगा वो उन्होंने किया। बड़ी खुशाइन बात है, इमाद वसीम को देखा है, इमाद वसीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। बॉलिंग भी ठीक की, बैटिंग भी अच्छी की है, लीन रख रहे हैं, फिट होके आए हैं। दूसरा एहसानुल्लाह को देख के बड़ा अच्छा लगा है, और साइम अयूब को देख के अच्छा लग रहा है कि तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो ब्राइट है। लेकिन अगर आप ये 3 मैचों की बात करेंगे, मुझे लगता है कि इसी टीम के साथ थोड़ी सी चीजें डिफरेंटली कर ली जाती तो पाकिस्तान व्हाइट वॉश करके आता। चले, आप बड़े खुश हैं इमाद वसीम की टीम में वापसी पर, आपके पुराने साथी हैं और बड़ा अच्छा आपने जेस्चर शो किया कि इमाद वसीम वापस आए हैं। अच्छा लगा आपको बैट के साथ, बॉल के साथ, उनका कॉम्बिनेशन, उनका परफॉर्म करना। लेकिन जो इस वक्त आपके चाहने वाले स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे यार अहमद शहजाद से कब हम सवाल करेंगे कि भाई आपकी क्रिकेट का अब क्या स्टेटस है, क्या आप प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अहमद शहजाद कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से वीडियो लिंक के ऊपर। कहते हैं जनाब क्रिकेट जो है ना बड़ी जालिम है, 90 दिन आपको जो है वो हंसाती है और 90 दिन रुलाती है, 10 दिन हंसाती है। ये मिसबाउल हक का एक बड़ा मशहूर जुमला है। और अहमद शहजाद के लिए पिछले 2 साल ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के सिनेरियो में कुछ अच्छे नहीं रहे। 2022 सीज़न 7 एंड 2023 सीज़न 8 दोनों मरतबा ड्राफ्ट में ये पिक नहीं हुए। बड़ा हैरान कुन मसला था कि जनाब अहमद शहजाद को किसी ने पिक नहीं किया। 2018 में जब कोयटा ग्लैडिएटर चैम्पियन बनी पाकिस्तान सुपर लीग की, तो उस टीम की जीत में शेन वॉटसन के साथ अहमद शहजाद ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। लेकिन उसके अलावा 2017 पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 दुबई में मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का, और उस मैच में अहमद शहजाद ने, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर खेल हैं इंटरम सेटअप में वहाब रियाज साहब, उनको छक्का मारा और अगली गेंद पर बोल्ड हुए। और उसके बाद जो हुआ वो आपको दिखाते हैं ज़रा। 2017 और ये 2023, 6 साल पुरानी बात है, लेकिन क्रिकेट के खेल में ऐसे जो लम्हात हैं वो आपके खून को गरमा देते हैं। और अभी जो PSL ख़त्म हुआ है सीज़न 8 2023, उसमें जो खिलाड़ी आउट करने के बाद हाथ मिला रहे थे, बगल गिर हो रहे थे, उस पर हमारे क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो मज़ा ही नहीं आया। आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए खेल रहे हैं, भले से आप दोस्त हों, लेकिन एक पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और बिल्कुल फील्ड के अंदर कोई दोस्ती नहीं होती। तो अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताऊंगा ये 2 साल आपके कैसे गुजरे हैं। चलें ठीक है, पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, लेकिन PSL में तो हर खिलाड़ी खेलना चाहता है, और मैं ये कहूँगा कि अभी आप इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि PSL में आप मुंतखब ना हो सके। तो कितना टफ टाइम था आपके लिए? नहीं सर, टफ टाइम तो डेफिनेटली था या है भी, लेकिन यू जस्ट लर्न सर। आप पे जितने भी इस तरह के टाइम आते हैं वो आपको सिखाते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब बातें भी इंसान तभी करता है जब इंसान, देखिए बहुत सारे प्लेयर हैं जो भी एक भी दफा बाहर नहीं हुए, ठीक है, और मैं 8 दफा बाहर हो चुका हूँ, और मतलब कई 28 साल की उम्र में 8 दफा बाहर होकर कम बैक कर लिया था। कम बैक करना मुश्किल, सो यू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। थोड़ी सी ज्यादा इस दफा जो चीजें थी ज्यादा टफ थी, तो जितना भी देखें अल्लाह ताला उस किसी पे भी इतना दबाव नहीं डालता जितना वो सह न सके। तो अल्लाह ताला ने जिस हिसाब के जिस इंसान से काम लेने होते हैं वो उसी हिसाब की मुश्किलातें भी डालता है।
तो मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ। आई हैव नो डाउट्स। आप मेरे पुराने इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मैं बिल्कुल वापस आऊंगा और मैं बिल्कुल अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूंगा। जो हो गया, जिसने किया, जैसे हुआ, आई जस्ट लर्न, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। मैंने लोगों को माफ कर दिया है, भूलूंगा नहीं, लेकिन आगे बढ़ूंगा। मेरा एक ही एम है, जो था वो यही है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना है, पाकिस्तान को टेस्ट सीरीजें जितवानी है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम के हिस्से बनने हैं और पाकिस्तान को जहां मैं देखना चाहता हूँ वहां। और दूसरा एम नहीं है सर, मैंने आपको बोला है कि ये पैसे वगैरह ये सारी चीजें, ये बड़ी छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने मेरी सारी चीजें कवर कर दी थी। मुझे कोई ज्यादा पैसे बनाने की कभी शौक रहा नहीं है। ये मेरे क्रिकेट जो स्किल मुझे अल्लाह ताला ने दी है, उसका मुझे शौक है कि मैं उसकी अपनी पोटेंशियल पूरी कर सकूं, उसकी मेहनत कर रहा हूं और आप मुझे बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में देखेंगे इंशाल्लाह। चले, हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, लेकिन अहमद शहजाद, दुख तो होता होगा। वो लोग जिन्होंने क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, वो लोग जिनको इस मुल्क की तरफ से दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट खेलने का मौका मैसर आया, उन्होंने जनाब मैच फिक्सिंग की, सट्टेबाजी में मुलविस रहे, लेकिन उनका तो कम बैक हो गया। लेकिन अहमद शहजाद का किसी ऐसी चीज़ में नाम नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद आप जो हैं वो इस वक्त आस लगाए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 2009 में यूनुस खान चैंपियन बने तो आप उस विनिंग स्क्वाड का पार्ट थे। 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो आप उस विनिंग स्क्वाड का पार्ट थे। 2 मेडल आपके पास हैं, तो अफसोस नहीं होता कि यार ये क्या किया अहमद शहजाद ने? नहीं सर, ये सोच के अफसोस नहीं होता है कि जिन लोगों से गलती हो गई है वो आगे मैं नहीं आया। एक अब जो दुख टीम में ना आने का सबको होता है, उसी तरह का मुझे भी दुख होता है। लेकिन वही मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरे बिलीव्स कुछ और हैं। पहले था कि इंसान इतना खेल रहे, ऐसे खेल रहे। देखिए जो डेटाबेस क्रिकेट है उस पे 32 साल के बाद जो है बैट्समैन मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, आई एम टर्निंग 31 और मेरे पास प्लेंटी ऑफ एज है पॉजिटिव सोचने के लिए। तो मैं नेगेटिव सोच के वो जो पॉजिटिव मैं सोच सकता हूँ वो एनर्जी भी खराब नहीं करना चाहता। जो टाइम ऑलरेडी जाया हो गया है वो, और अगला टाइम भी उसी का सोच के मैं जाया भी करना चाहता नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए, इस पे बात करने के लिए बहुत टाइम है। अभी टाइम क्रिकेट खेलने का है और बिल्कुल मेरा सारा फोकस उस पे है। और जहां तक आप बात करें, यू नेवर नो अल्लाह ने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। आप मुझे जानते हैं कि मेरी सोच और मेरा जज्बा किस तरह का है अपने मुल्क को लेके। मैं किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहता। चीजें डेफिनेटली बहुत सारी हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब चीजें पता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप पे फोकस रखूं। अच्छा चले, आप अपने ऊपर फोकस रखें, चले छोड़ें इसको। अब कुछ अच्छी बात भी कर लेते हैं। ये नजम अजीज सेठी साहब जो माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, बड़ा आपके साथ प्यार करते हैं ये, और आपसे ही मैंने सुना और क्रिकेट की राहदारियों से भी सुना कि ये सोच रहे थे 2015 वर्ल्ड कप में जब मिसबा जा रहे थे कि किसी नौजवान खिलाड़ी के ऊपर हाथ रखते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार व्हाई नॉट अहमद शहजाद। लेकिन सुना कि वो मामला अमली जामा नहीं पहन सका, क्योंकि उससे पहले ही जो है ना वो लोगों ने रास्ते से गाड़ी को मुड़वा दिया। तो मुझे ये बताएं कि अभी अनम अमीन हमारी लेफ़्ट आर्म स्पिनर है ख़वातीन टीम की, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। वो वर्ल्ड क्रिकेट की टॉप 4 बॉलर्स में शामिल थी, वर्ल्ड कप की टीम में वो नहीं थी। फिर नजम अजीज सेठी साहब से मिलने का इरादा है आपका कि जनाब मैं क्या करूं, क्योंकि क्रिकेट ही खेलनी है, आपका ब्रेड एंड बटर तो क्रिकेट ही है। क्योंकि जो हारून रशीद साहब चीफ सिलेक्टर है वो तो कह रहे हैं भाई हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। जी बिल्कुल है भाई। देखिए सेठी साहब हैं, बहुत रिस्पेक्ट कमाई इन्होंने जब ये लास्ट टाइम भी आए अपने एक्शंस की वजह से। जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स थे, सीनियर जूनियर, सब इनको बहुत अच्छे लफ्जों में याद करते हैं और इनका जब भी जिक्र होता है एक रिस्पेक्टफुल मैनर में होता है। और वो थॉरली इनकी इन्होंने जो इकदाम उठाए क्रिकेट के लिए और जिस तरह इन्होंने बिहेव किया, जिस तरह बर्ताव था इनका क्रिकेटर्स के साथ, सो डेफिनेटली वो क्रिकेट के लिए तो आई रियली लाइक हिम। दूसरा सर ये है कि मेरी परफॉर्मेंसेस आप सबके सामने है। 5 टूर्नामेंट में खेला हूँ जब से मैं इंजरी से फिट हुआ। 2 KPL खेला, 3 टूर्नामेंट खेला डोमेस्टिक के, उसके बाद जो भी डोमेस्टिक भी मुझे नहीं खेलने दी। फिर मैं वनडे में जब वो क्लियर होके आया, 7 मेरे ख्याल से गालिबन कंसेक्यूटिव 50 किए मैंने। तो मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस कर सकता हूँ यार भाई। दूसरा मेरे ख्याल से जो सिलेक्टर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड है, उनकी हमेशा से नजर रही है हर एक चीज पे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो ऑनेस्टी के साथ जिस तरह चीजें, मतलब एक होता है ना कि परफॉर्मेंस करके मेरा नाम 60 में नहीं आता था,
तो ये थोड़ी सी ज्यादती थी कि मैं यहाँ पाकिस्तान की तरफ से दूसरे तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और वहां पे 60 लड़के अनाउंस हो रहे हैं, वहां भी मेरा नाम नहीं आता था। तो इस चीज का मुझे जरूर गिला होता था और जब मैं मीडिया पे बोला भी था। अदरवाइज सर मुझे कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। अगर तो मैं मुल्क के लिए अच्छा हूँ, मुझे खेलना है, जो मुझे लगता है कि मैं जरूर खेलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इंशाल्लाह जरूर खेलूंगा। ये लिख लें आप। चलें जी, आपने कह दिया, आपने मान लिया। लेकिन अहमद ये बताएं कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किधर अहमद शहजाद की तरफ आप देख रहे हैं। आपने कहा कि यार आई एम जस्ट 31, अभी तो मेरे पास पेनल्टी ऑफ टाइम है। बट लोग कह रहे हैं भाई आ रहे हैं खिलाड़ी, नए खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो एक सोच है पुराने खिलाड़ियों को हटाने की। पुराने खिलाड़ी मतलब 40 साल के तो नहीं हो गए, लेकिन उनकी सोच है कि नए खिलाड़ियों को इसलिए नहीं लेकर आते कि आपको स्टेबल करना होता है। उनका मसला ये होता है कि पुराने खिलाड़ियों को मैसेज देना होता है। देखें, चाहे पुराना खिलाड़ी हो चाहे नया खिलाड़ी हो, जो परफॉर्म करेगा वो अपने कदम जमाएगा। तो आप इस वक्त जो क्रिकेट में परफॉर्मर हैं, इस वक्त बाबर आजम बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर को टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, साइम अयूब अब आ गए हैं, फिर उसके अलावा हारिस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक लंबी लिस्ट है ओपनर्स की, जो भी आ रहा है वो ओपनर ही है, तो हमारे पास मिडल ऑर्डर तो है ही नहीं। तो सर फिर हम में से जो परफॉर्मेंस करेगा खेल जाएगा, सिंपल सी बात है। ये स्टेज सबके लिए है, उसमें मैं भी शामिल होता हूँ। ये रेस सबकी है और मैं भी भागूंगा। जो ये जीत जाएगा वो खेल जाएगा। इन द एंड ऑफ द डे जो मुल्क के लिए अच्छा है वो खेलेगा, जिसकी फिटनेस है, जो मुल्क के लिए सोचता है, जिसका अल्लाह ताला ने लिखा है वही खेलेगा। आई एम ऑल फॉर इट। मैं खुद चाहता हूँ यंगस्टर्स आए, मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है साइम अयूब बड़े से बाद इतना टेक्निकली सॉलिड प्लेयर आया है। मैं खुद चाहता हूँ वो खेलें, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस जरूर चाहिए होता है, और एक्सपीरियंस उस तरह का जो यंगस्टर्स को साथ लेके चले, ना कि उनको बाहर की तरफ दिखा ले। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ जब जिंदगी में देख के आप डर जाते हैं, आप अल्लाह से भी डरते हैं, और फिर आप सबके लिए खैर सोचते हैं, और जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो फिर आपके लिए भी अच्छा ही होता है। अहमद शहजाद साहब जाते जाते ये बता दें, तीनों फॉर्मेट के लिए दस्तयाब हैं आप? तीनों फॉर्मेट में आप कम बैक करना चाहते हैं? आपको लगता है नहीं अहमद वाइट बॉल तक ठीक या रेड बॉल तक ठीक? आप बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। सवाल मेरा काम है, सवाल करना है, जवाब देना आपका काम है। आप खुद कह रहे हैं 31 साल का हूँ, अभी तो मेरे लिए रास्ते खुले हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का जवाब दें। क्या आपको लगता है मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए? मैं इसका जवाब ये देता हूँ, 2017 में जब आप अपनी वालदा की बीमारी की वजह से आए थे तो लास्ट टेस्ट मैच में आपने 70 किए थे, उसके बाद आपको टेस्ट मैच नहीं खिलाया गया। तो बस फिर अपने जवाब आप सब खुद दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑनेस्टी के साथ एक दफा सबकी तरह ट्रीट कर दिया जाए। जाते जाते ये बता दें, बाजू मजबूत है, फिटनेस है, अपनी जोरे बाजू से दरवाजे खोलेंगे जो दरवाजे आपके ऊपर बंद किए गए? अभी मैं कराची आया था, आपसे मिला था, आपको लग रहा था फिट हूं कि नहीं? बिल्कुल अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और एक फाइटर जो है ना कभी गिव अप नहीं करता, और अहमद शहजाद की गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा किया होगा। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था, और अहमद शहजाद से ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। score@jio.tv पर। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।